डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित। हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। लोकसभा ने इसे दिसंबर 2023 में पारित किया था और अब राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल गई है। बता दें कि यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करता है और देश में आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस अपने 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाया है 25th फाउंडेशन ईयर स्पेशल डिस्काउंट का आखिरी मौका। इस अवसर पर पाए दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्स 60%, साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज 40% कम कीमत पर। ये ऑफर 26 और 27 मार्च तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए संपर्क करें 8750-1 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं प्रमुख संशोधन और प्रावधान के बारे में। पहला, योजना निर्माण का अधिकार। अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा योजनाएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए द्वारा बनाई जाएंगी। पहले यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के पास थी। दूसरा, शहरी आपदा प्रबंधन। विधेयक के तहत राज्य सरकारों को अधिकार मिलेगा कि वे राजधानियों और नगर निगमों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएं। तीसरा, आपदा डेटाबेस का प्रावधान। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा संबंधित डेटाबेस तैयार करने की व्यवस्था की गई है, जिससे भविष्य की आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं अगर बात करें एनडीएमए और एसडीएमए के नए कार्य की, तो आपदा जोखिमों का समय समय पर मूल्यांकन करना, खासकर जलवायु परिवर्तन आधारित जोखिम, नीचे के अधिकारियों को तकनीकी सहायता देना, राहत मानकों के लिए दिशा निर्देश बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस तैयार करना, जिसमें जोखिम, खर्च और तैयारी से जुड़ी जानकारी होगी। इसके अलावा अब एनडीएमए केंद्र सरकार की स्वीकृति से विनियम बना सकता है, जो इसे कानूनी शक्ति प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें सरकार के दृष्टिकोण की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं का स्वरूप बदल गया है, इसलिए अब केवल प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण की नीति अपनानी होगी। सरकार अब एआई आधारित रियल टाइम निगरानी की ओर बढ़ना चाहती है। सरकार का उद्देश्य बहुआयामी और सहभागी आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना है, जिसमें समाज और नागरिकों की भी भूमिका हो। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। दूसरा, इसके अंतर्गत अब एनडीएमए केंद्र सरकार की स्वीकृति से विनियम बना सकता है, जो इसे कानूनी शक्ति प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। या विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।